हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एक बीच में वीडियो भी बनाया था। कुछ मिस्टेक्स भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये शेयर खरीदा, इसमें मैंने क्या मिस्टेक किया था, राइट। ये जो शेयर खरीदा था कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाया अभी तक, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या क्या मिस्टेक मैंने यहाँ पे किए थे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक ऐसा स्टॉक है, मतलब मैं जो खरीदना चाह रहा था बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसको बाय नहीं कर पाया एंड गाड़ी छूट गई। एंड उसके बाद वो स्टॉक जिस तरीके से भागा, जो बोलते हैं ना रिग्रेट, यस वो रिग्रेट मुझे यहाँ पे अभी करना पड़ रहा है कि काश मैं इसको खरीद लेता। मतलब सब कुछ स्टडी विडी तो कर लिया था बट कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे मैं रुका हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली बाद में देखा गया तो स्टडी तो सही थी बट मैं बाय नहीं कर पाया उसको। तो चलिए, वो कौन सी कंपनी है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं और क्या मिस्टेक हुई मेरे से, तो वो भी आप लोग ज़रूर यहाँ पे, मतलब मेरी गलतियों से भी अगर आपको कोई पॉइंट्स लगे सीखने लायक तो आप ज़रूर उसको नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए, पहले तो शुरुआत करते हैं कंपनी के नाम से ही, और उस कंपनी का नाम है दोस्तों सारेगामा इंडिया लिमिटेड। यस, सारेगामा इंडिया लिमिटेड दोस्तों एक छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती थी, जो अभी मिड कैप कंपनी है। थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है आप बोल सकते हो, कभी कभी सर्किट में भी ये चला जाता है यहाँ पे। बट आप देख सकते हो फिलहाल कितने पे चल रहा है, 3,900। ज़्यादा दिन तक ये 4 डिजिट में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे स्प्लिट अनाउंस कर दिया है, राइट। सो वो एडजस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को 200, 300, 400, 500 के रेंज में देखने को मिलेगा। उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों, ये कंपनी जैसे मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, मैं खरीदना चाह रहा था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं खरीद पाया। 250% एक साल में भाग गया। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे 5 साल में, तो 5 साल में दोस्तों 1700% से भी ज़्यादा की रिटर्न। देखिए, ये कोई 5 साल के एग्जैक्टली तो रिटर्न्स नहीं है क्योंकि अगर देखे जाओ तो ये देखिए, ये इसी वक्त के रिटर्न है, दैट्स इट, इतने ही टाइम के। बट आपको पता है स्टॉक मार्केट में हमें लंबी पारी खेलने की आदत होनी चाहिए, तभी जाके आपको इस तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं। बीच में आप देख सकते हैं कंपनी, जैसे मैंने कहा ये स्मॉल कैप थी तो 76% तक ये कंपनी नीचे भी आई थी। तो लगा था कि सही यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि कंपनी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, अभी सारेगामा ये कंपनी करती क्या है, तो दोस्तों म्यूजिक से रिलेटेड लाइसनिंग भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। इनका खुद का चैनल भी आप लोग चेक कर सकते हो। जो अभी अभी की मूवीज़ भी आते हैं उनके जो गाने रहते हैं उसके नीचे अगर आप लोग जाके लाइसेंस चेक करोगे तो आप लोगों को इस कंपनी का नाम भी देखने को मिलेगा। सो जितना ज़्यादा वो कंपनी से रिलेटेड म्यूजिक से रिलेटेड ये कंपनी यहाँ पे काम करती है तो उतना ज़्यादा उनका अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे चलता है। प्लस सारेगामा कारवा का वो आप लोगों को जो सेट भी देखने को मिलता है जिसमें 5,000 गाने हैं, आप लोगों ने शायद से टीवी के ऊपर ऐड भी देखी होगी। सो वहाँ से भी अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे अर्निंग करती थी। सो यहाँ पे लगा था कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में पायरेसी का भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे रहते हैं, तो इसके चलते कंपनी अच्छा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सबसे बड़ा डाउट था मुझे। बट अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं बाद में कंपनी ने ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी दिखाई क्योंकि बहुत ही सुपर डुपर हिट्स अभी हम लोग को इस कंपनी की ओर से आप देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जिसके कारण कंपनी की अर्निंग बहुत ही अच्छी खासी ग्रो यहाँ पे हो चुकी है। सो 76% तक ये नीचे आई थी। अगेन एक लर्निंग पॉइंट जो मैं हमेशा कहता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब थी। स्मॉल कैप टाइप, स्मॉल कैप है तो इतना तो आप, ये रिस्क रहता ही है हमेशा, राइट। बट बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके का रफ्तार पकड़ा कंपनी ने, तो ये स्मॉल कैप से अभी हो चुका है दोस्तों मिड कैप कैटेगरी में। अगेन कह रहा हूँ, ये कंपनी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, मैं खरीदना चाह रहा था बट अनफॉर्चुनेटली जो मिस्टेक है वो मैं आप लोगों के साथ अभी फिलहाल तो शेयर कर रहा हूँ। सो मिस्टेक थी यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ कोई बैलेंस शीट या फिर पीएनएल देखकर मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा था। मैं हमेशा सबसे पहले बिजनेस मॉडल चेक करता हूँ। अगर बिजनेस मॉडल अच्छा रहेगा तो ये पीएनएल की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्यूचर में इंप्रूव हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस को ही लेकर मैं थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे वेट करता रहा एंड इतना ज़्यादा वेट किया कि गाड़ी छूट गई। चले कोई बात नहीं, रोज़ छक्के थोड़ी ना लगते हैं, यहाँ पे कभी कभी आउट भी होना पड़ता है। बट ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि बिजनेस मॉडल के ऊपर आपका भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिर्फ भरोसा नहीं दोस्तों, एक्शन भी लेना आना चाहिए। मैं यहाँ पे एक्शन लेने में फेल हो गया, राइट, इसीलिए यहाँ पे ये गाड़ी यहाँ पे छूट गई। नेक्स्ट सवाल आप लोग ये भी पूछोगे, बहुत सारे लोग पूछते भी सर आपके पास है कितने शेयर्स, आप ये भी शेयर बोलते हो वो भी। देखिए, मेरी एक स्ट्रैटेजी है कि मुझे अगर कोई कंपनी अच्छी लगी ना, ये मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि आपका एक कोर पोर्टफोलियो तो होना चाहिए कि जहाँ पे आप लोगों के 10 स्टॉक हो सकते हैं, 20, 25 हो सकते हैं। बट यहाँ पे मैं सेकंड क्या करता हूँ कि अगर मुझे कोई कंपनी अच्छी लगती है फॉर एग्जांपल, तो एटलीस्ट मैं उसके 5 शेयर सम हाउ मैनेज करके खरीद ही लेता हूँ, राइट। मैं अपने एक्सपेंसेस कम कर लेता हूँ जो भी मेरे रहते हैं, बट कुछ ना कुछ करके
एटलीस्ट 5 स्टॉक्स तो मैं खरीदने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे कंपनी अच्छी ही लगी तो, राइट। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि उस कंपनी की ओर मैं फोकस रहता हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेल पे भी आप लोगों को पता है, अभी तो डिविडेंड भी आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे, बहुत सारे कंपनी के मैसेज आते हैं। तो इस तरीके की मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी एंड हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे अलग अलग होती है। इसके ऊपर भी डोंट वरी, मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को ज़रूर बना के बता दूंगा। सो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बिजनेस को यहाँ पे मैं समझ तो पाया, बट एक्शन प्रॉपरली यहाँ पे ना लेने के कारण यहाँ पे एक गाड़ी छूट गई। तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स कंपनी के 400, 396, 492 करोड़ के रिजर्व से अभी कंपनी के और कोई भी कर्जा यहाँ पे नहीं था। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बैलेंस शीट देख के ऐसा नहीं बोल सकता कि खरीद लो करके, मेन बिजनेस मॉडल है। क्यों ऐसा? क्योंकि कंपनी अगर देखा गया तो आज की कंपनी नहीं, ये बहुत ही पुराने समय से ये देखिए बिजनेस यहाँ पे कर रही थी, कोई अच्छा खासा तेजी भी यहाँ पे नहीं था, बट कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक था और लग रहा था कि ये कंपनी अच्छी कर सकती है। बट ये इतना ज़्यादा पुराना चार्ट पैटर्न देख के भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फिर लो हो जाता था कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अभी कंपनी अच्छा कर तो सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आप लोगों को कहा, जो मिस्टेक है वो मिस्टेक ही है, यहाँ पे नहीं खरीद पाया। अगर खरीद लेता तो बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स भी बन सकते थे। चलिए कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देख सकते हैं जीरो है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो यहाँ पे जीरो है, ये भी आप देख सकते हो। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग चेक कर सकते हो, 3 करोड़, 5 करोड़, 140 करोड़। अभी कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिला है, जो कि अगर आप लोग यहाँ पे जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाके स्टडी कर सकते हैं। देखिए आप पढ़ सकते हैं, सारेगामा इज़ द ओल्डेस्ट म्यूजिक लेबल कंपनी फ्रॉम इंडिया। 1900 के ज़माने से हम लोगों को एक कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो ग्रामोफोन भी हम लोगों को देखने को मिलते थे, उससे रिलेटेड ये कंपनीज हम लोगों को बिजनेस करते हुए देखने को मिलती थी। सो 2017 में कंपनी ने खुद को थोड़ा सा अलग लेवल से यहाँ पे वापस रीलॉन्च किया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। हम लोगों को 2 नई चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। उन्होंने लॉन्च किया था, एक यूनिक इनिशिएटिव्स लिया था, सारेगामा कारवा, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे। एंड जो फिल्म्स भी रिलेटेड हम लोगों को चीज़ें देखने को मिलती, ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। सो कंपनी मिड कैप है, आप देख सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या मतलब गलती क्या होती है यहाँ पे, कि हम लोगों को कंपनी पसंद भी होती है, बिजनेस मॉडल अच्छा भी लगता है, बट थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा रिसर्च करते रहते हैं एंड कभी कभी गाड़ी भी छूट जाती है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ये देखिए, ये पहले तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड तो कोई अच्छा था नहीं, अभी कंपनी सडनली भाग गई तो अच्छा बन गया। तो इसीलिए इन चीज़ों को देख के डायरेक्टली डिसीजन लेना भी कभी कभी गलत रहता है। हाँ, अगर आप एक लार्ज कैप देख रहे हो तो डिफरेंट स्टोरी है, बट एक छोटी कंपनी जो रहती है उसमें ये पहले चीज़ें इंप्रूव नहीं होती है। जब वो कंपनी भागती है तो सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं फेस वैल्यू 10 का है, ये हट जाएगा, यहाँ पे 1 का फेस वैल्यू आ जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया है स्प्लिट के लिए। अभी शेयर होल्डर अप्रूवल जैसे ही दे देंगे, रिकॉर्ड डेट सामने आएगी और उसके बाद ये कंपनी स्प्लिट भी यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती है। एंड कंपनी का P&L अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, पहले इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, देन धीमे धीमे करके कंपनी ने इंप्रूव ज़रूर किया था, देन अगेन कंपनी थोड़ा नीचे आई थी। एंड देन जो आखिरी के जो पिछले अगर हम लोग बात करें 4-5 साल रहे, वो बहुत ही कमाल के रहे। 8, 29, 54, 44, देन आप देख सकते हो 113, 141। सो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे दिखाया। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग 57% प्रमोटर के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर 16%, DIS की बात करें तो 3 से 3.5% से भी ज़्यादा है, पब्लिक की बात करें तो 21 से 22%। तो दोस्तों आप चाहो तो ज़रूर इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मेरे से अलग अलग क्या क्या मिस्टेक होते हैं, कभी कभी सक्सेस भी क्या रहता है, वो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप चाहो तो कंपनी की ये देखिए वेबसाइट के ऊपर भी विजिट यहाँ पे कर सकते हो। ये देखिए सारी म्यूजिक से रिलेटेड आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखिए सारेगामा कारवा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग आप लोगों को यहाँ पे इनके मॉडल्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो बेसिकली थिंकिंग तो सही थी, बट एग्जीक्यूशन में फेल हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। चले कोई बात नहीं, ये पॉइंट को आप लोगों ने भी यहाँ पे सीखना चाहिए। बाकी तो ये ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे स्प्लिट का ऑर्डर भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कंपनी बहुत ही अच्छी थी यहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। बट ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या मिस्टेक यहाँ पे की, कौन सी मिस्टेक, जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ कि कंपनी का बिजनेस मॉडल सबसे ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रखना चाहिए। अगर आपको किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली वो आज नहीं तो कल आपको अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर दे सकता है, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि यूट्यूब के ऊपर जाओ, इनका खुद का चैनल भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे म्यूजिक से अभी के जितने भी लेटेस्ट मूवी भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वहाँ पे भी इनके म्यूजिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वहाँ पे लाइसेंस नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लाइसेंस चेक करोगे तो इन्हीं के वो लाइसेंस रहते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। तो जितने ये चीज़ें प्ले होती है उतना ही ज़्यादा इनका रेवेन्यू हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलता है। और भी अलग अलग यहाँ पे इनके रेवेन्यू मॉडल्स है, हम लोग को नेशनल, इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती है। तो
इस प्रकार ये कंपनी फिलहाल तो कमाई यहाँ पे करती है। तो जैसे मैंने कहा, एक किसी ने कमेंट में भी ये पूछा था, सर ऐसा भी तो कोई स्टॉक रहेगा कि आप खरीदना चाहते थे बट अनफॉर्चुनेटली नहीं खरीद पाए एंड बाद में रॉकेट बना। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, बट ये सबसे बड़ा रिग्रेट आप बोल सकते हो कि बहुत ही कमाल की तेज़ी इसने दिखाई, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल में देखा गया तो 5 साल के नहीं है, वो 1700% में अगेन कह रहा हूँ, ये यहाँ के रिटर्न है। बट नो डाउट अगर आपको बेट खेलना पड़ता है तो ऐसे रिस्क लेनी पड़ती है। सो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आप भी चाहो तो अपनी मिस्टेक कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा स्टॉक है कि आप सिर्फ देखते रहेंगे यहाँ पे। एंड अगेन कहना, मैं बताना चाहूँगा आपकी जो भी मिस्टेक रहेगी उसको नोट डाउन करना, ताकि वो मिस्टेक आप वापस रिपीट ना कर सको। अगेन कह रहा हूँ, ये मिस्टेक्स होती रहती है, आगे भी हम लोग कोई ना कोई मिस्टेक यहाँ पे करते रहेंगे, तो ये फिलहाल आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। एंड अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डीमैट अकाउंट लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टॉक मार्केट सीखने से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।